पिछली कक्षा में अपन का देख रहे हो प्रतिस्थापन विधि के सवाल। आज एक प्रतिस्थापन विधि के सवाल पर इबारत वाले देखें। 3.3 में तीसरे का पहला सवाल, तीसरे के पूरे इबारत वाले सवाल है। इबारत वाले सवाल देखें। पहला सवाल है दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी उन्हें ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करें, दो संख्या है, तुरंत अपन का हल नंबर तो डाल दें, हल नंबर लिखें। इबारत वाले सवाल में कहा है 2-4 बार सवाल पढ़ने चाहिए। वो में दो बातें दे रहे। पहली बात, जब समाप्त होते है तो अपन पहले समीकरण बन जाते, दूसरी बात समाप्त हुई दूसरा समीकरण बन जाए। बस इनके अपन प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो पहलों का है, सबसे पहली चीज क्या है, दो संख्या है, तुरंत अपन मान है, माना पहली संख्या x, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। दो संख्या वाला सवाल जब दिया है तुरंत माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। फिर आगे का करे सवाल पढ़े अपन, दो संख्याओं का अंतर 26 है। प्रश्न अनुसार संख्याओं का अंतर मतलब पहली संख्या ऋण, अंतर मतलब घटाना, ऋण पहली संख्या ऋण दूसरी संख्या, संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब पहली संख्या ऋण दूसरी संख्या बराबर 26। पहली संख्या का मान ही है x, ऋण दूसरी संख्या y, x ऋण y बराबर 26। बस जो बन जाए समीकरण 1, x ऋण y बराबर 26। इन समीकरणों में जो ध्यान रखना, प्रतिस्थापन विधि के समीकरण में और विलोपन विधि के समीकरण में x और y बाएं साइड में रहनी चाहिए और संख्या दाहिने साइड में रहनी चाहिए। और आगे क्या कह रहे हैं, पहली संख्या एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या, 3 गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी, मतलब पहली संख्या बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या। सबके समझ में आ रहा है? हाँ। तो पहली संख्या बराबर 3 गुनी, मतलब 5 गुनी होती, 5 को गुणा करते, पहली संख्या बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या का मान है अपन ने x, 3 गुणे दूसरी संख्या का मान है y, मतलब x बराबर 3y। लेकिन 3y की एक तरफ लाना है, कारण x और y वाली संख्या एक तरफ रहनी चाहिए, संख्या उस तरफ। x धन 3y एक तरफ आ है, ऋण 3y बराबर इस साइड कोई संख्या नहीं बची, क्या लिखते हैं 0, जो बन जाए समीकरण 2। पहली बात कह रहे थे संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहले समीकरण बनो अपनो x और y बराबर 26। दूसरे में क्या कह रहे हैं, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब x बराबर 3 गुणित y, x बराबर 3y, 3y की तरफ लाना है, x धन 3y की तरफ आ, ऋण 3y बराबर 0। ये बन गया समीकरण 1 और 2। अब कौन सी विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। सबसे पहले क्या करें, समीकरण 1 से, प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले क्या लिखा था, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x ऋण y बराबर 26। अब क्या करें, हम x का पक्षांतरण कर देंगे। सबसे पहले x वाली संख्या उतरफ ले जाए, ध्यान रखें अपन एक विधि से कर रहे हैं, x वाली संख्या सबसे पहले उतरफ ले जाए, तो ऋण y बराबर 26 और धन है x उतरफ जाके ऋण x, 26 ऋण x, ऋण y बराबर 26 ऋण x। अब क्या करने के बाद ऋण का गुणा कर देंगे पूरे, मतलब यदि ऋण है y में, ध्यान रखें इतने पे धन हो तो अपन ने लगा कोई निशान, लेकिन ऋण है तो जो ऋण अलग कर रहे y अकेलो बचने चाहिए, जो ऋण अलग कर है, जब जो ऋण अलग करें तो एक चिन्ह बदल जाए, मतलब y बराबर आ जाए जो धन 26 तो ऋण हो जाए, जो ऋण है तो धन हो जाए, मतलब एक तरफ के यदि पर ऋण अलग कराते एक तरफ के चिन्ह बदल जाए, ऋण 26 धन x। बस जैसे y अकेलो बचे के नाम है समीकरण 3। तो y का मान कहाँ रखें, समीकरण 2 में, y का यह मान समीकरण 2 में रखने का, y का यह मान समीकरण 2 में रखने। समीकरण 2 का है x ऋण 3y बराबर 0। देखो मान रखने तो कुछ नहीं, y को मान
रख रहे हैं मतलब बाकी समीकरण ज्यों को त्यों लिखें, केवल y अलग कर दें, y की जगह पर जैसे संख्या पर कोष्टक में लिखें x ऋण 3 y के स्थान पे लिख दो ऋण 26 धन x, काय में लिखे अपन कोष्टक में, मान रख रहे y को तो बाकी संख्या ज्यों की त्यों x ऋण 3 बस y के स्थान पे जो मान लिखते हैं बराबर में 0 आ गया। अब कोष्टक के बाहर जो संख्या है एक को अंदर गुणा करने पर तो 3 को तो गुणा कर रहे हैं, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 को 26 में गुणा करो, पहले गुणा में ध्यान रखना है यदि समान चिन्ह है तो धन में उत्तर लिखें, असमान चिन्ह तो ऋण में उत्तर लिखें, समान चिन्ह से धन में उत्तर लिखें, x धन 78, 3 को तो गुणा कर रहे हैं 3x, इतने ऋण है तो धन से ऋण 3x बराबर, हमने बताई रही देखो हमेशा इतने बीच में कैसी संख्या जिनमें x न रहे, बाकी दो जगह x रहे, इतने पे x रहे, इतने पे x रहे, बीच वाली संख्या में x न रहे, x के अपन उतरफ लेते हैं, x ऋण 3x धन 78 उतरफ जाके 0 ऋण 78 मतलब सीधे ऋण 78 लिख दे रहे हैं ऋण 78, जो धन 78 उतरफ पक्षांतर हुए, पक्षांतर में का चिन्ह बदल गया है 0 ऋण 78, इतने पे असमान चिन्ह है, 3 में से 1 घटाते हैं, 3 में से 1 घटे कितने बचे हैं 2, तो बड़ी संख्या को चिन्ह लग ऋण 2x बराबर ऋण 78, अब x बराबर ऋण 78 बटे में ऋण 2, 2 से काट है 2 एकम 2, 2 3 6, 7 में से 6 घटे 1 बचे, 1 और 8 संख्या बन जाए 18, 2 9 18, x बराबर आ जाए 39, x मान कितना आ गया 39। अब क्या करें x मान कहाँ रखें, समीकरण 3 में, x का यह मान समीकरण 3 में रखने पर x का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 का है, हमने बताया मान कैसे रखे, देखो y बराबर बाकी समीकरण जब होते हैं देखो केवल जिनको मान रख रहे हैं बस संख्या कोष्टक में लिखते हैं, तो 39 कहां लिखते हैं अपन कोष्टक में, y बराबर ऋण 26 धन समान चिन्ह है धन 39, असमान चिन्ह होते मान लो कोष्टक के बाहर और भीतर अलग अलग चिन्ह, कोष्टक के बाहर और भीतर यदि अलग अलग चिन्ह होते तो अपन ऋण लगाते, एक से चिन्ह से धन लगे हैं, अब यदि असमान चिन्ह हो गए 39 में 26 घटे कितना आ जाए 13, बस उत्तर लिखते हैं, पहली संख्या बराबर 39, दूसरी संख्या बराबर 13, इस तरीके से। तो प्रतिस्थापन विधि का है ध्यान रखने, सबसे पहले समीकरण 1 ले हैं, समीकरण 1 लेने के बाद x वाली संख्या उतरफ ले जाए हैं, x को उतरफ ले जाए हैं, अब y के साथ में कोई संख्या दो के बटे में ले जाए हैं, यदि y में कोई चिन्ह लगो ऋण को निशान लगो तो ऋण को निशान अलग कर हैं तो उतरफ के चिन्ह बदल जाए हैं, जब y अकेलो बचे उसके नाम दिया समीकरण 3, फिर y को मान कहाँ रखें समीकरण 2 में, y को मान समीकरण 2 में रखें, इस तरीके से x को मान निकला, फिर x को मान समीकरण 3 में रखते हैं तो y को मान निकला है, इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि करने हैं अपन के। तीसरे का दूसरा सवाल है, वाला सवाल है जो अभी ए में क्या बोल रहे हैं, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करो। बस दो कोण, एक बड़ा कोण एक छोटा कोण, अपन का मान है, माना बड़ा कोण x अंश और छोटा कोण y अंश है। दो कोण बोल रहे, पिछले सवाल में दो संख्याएं रही तो अपन ने कहा मानो पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है, ये सवाल में क्या कह रहे, दो संपूरक बड़ा कोण छोटा कोण, तो अपन मान रहे बड़ा कोण x अंश है और छोटा कोण y अंश है। आगे क्या कह रहे सवाल में कि कोण कैसे संपूरक है, कोण संपूरक है। संपूरक का अर्थ होता है दो ऐसे कोण जिनको योग 180 अंश रहे उनके अपन क्या बोलते हैं संपूरक कोण। जैसे मान लो एक कोण 100 अंश है तो को संपूरक कितने हुए 80 अंश है ना, दो ऐसे कोण जिनको योग कितना रहा है 180 को अपन क्या बोलते हैं संपूरक कोण। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि कोण कैसे हैं संपूरक है,
पहलू समीकरण बन जाए अपनो x धन y बराबर 180, जो बन गो समीकरण 1। x धन y बराबर 180 अंश पूरा कोण है, दो को 180 अंश रहे। अब दूसरी बात क्या कह रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 अंश अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। 18 डिग्री अधिक है मतलब जोड़ दें, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मान लो बोलते 18 डिग्री कम है तो 18 घटा देते। मान लो बोलते 2 गुना है तो 2 को गुणा कर देते। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो बड़ा कोण का मान अपन है x, छोटा कोण का मान हो y धन 18। अब इन सवालों में बताई थी कि x और y प्रतिस्थापन विलोपन विधि के सवाल में x और y एक तरफ रहे, बाकी संख्या एक तरफ रहे, तो अपन देख रहे हैं y इस साइड है, y इस साइड ला है, x धन y की तरफ आके ऋण y बराबर 18, जो बन जाए अपना समीकरण 2। अब क्या कर हैं समीकरण 1 से बस प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि में क्या है, सबसे पहले समीकरण 1 लिखो। समीकरण 1 है x धन y बराबर 180, फिर x के तरफ ले जाए, देखो नी में है तो y बराबर आ जाए है 180 ऋण x। जो देखे अपन y में ऋण तो नहीं लगो, यदि y में ऋण लगो तो तय के चिन्ह अपन बदल देते, ऋण रख कर देते। कोई संख्या होती तो संख्या बटे में ले जाते, लेकिन अपन देख रहे हैं y में कोई निशान नहीं, y अकेलो बचो। जब y अकेलो बचे तो क्या नाम दें समीकरण, कौन सा समीकरण नाम दें 3। तो जो आ जाए समीकरण 3। बस y को मान कहां रखें समीकरण 2 में, y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, मतलब y को मान कहां रखते हैं समीकरण 2 में, x को मान निकला है, तो x को मान रखते हैं समीकरण 3 में, तो y को मान निकला है। बस x और y के मान जिका कहते हैं समपूरक। तो जो समीकरण ये जो सवाल आगे हल करके देखते हैं, नियमन तो फिर बताने हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 38 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करने हैं, एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य। तो अपन का मान है, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x रुपए और एक गेंद का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x रुपए और एक गेंद का मूल्य y रुपए। दो चीज अपन के ज्ञात करने रहे, जो दो चीज ज्ञात करने हैं उनके अपन x और y मान है। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए और एक गेंद का मूल्य y रुपए। अब प्रश्न में क्या कह रहे, 7 बल्ले 6 गेंद 38 रुपए में खरीदी। 7 बल्ले और 6 गेंद, 7 बल्ले और 6 गेंद कितने रुपए आए, 3800 रुपया। 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदी तो कितने रुपए आए, 3800 रुपया। मतलब पहलो समीकरण बने, एक बल्ला x रुपए की 7 बल्ला 7x की, एक गेंद y रुपए की 6 गेंद 6y बराबर का आज है 3800। जो बन जाए अपना समीकरण 1, 7 बल्ला धन 6 गेंद बराबर 3800 रुपया। और आगे क्या बोल रहे हैं, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। 3 बल्ले और 5 गेंद कितने में खरीदी, 1750 रुपए में। देखो एक बल्ला x रुपया में 3 बल्ला 3x में, एक गेंद y में 5 गेंद 5y बराबर 1750। जो बन जाए समीकरण 2। मान लो कहते 10 बल्ला और 15 गेंद 5000 रुपए में खरीदी, का समीकरण बनतो 10x धन 15y बराबर 5000। 5000। 10 बल्ला 15 गेंद 5000 में खरीदी, 10x धन 15y बराबर 5000।
मान लो 20 बल्ला और 30 गेंद 9,000 में खरीदे, तो 20x धन 30y बराबर 9,000। तो एक तरीके से अपन ने समीकरण बना लाए। अब प्रतिस्थापन विधि को सवाल है, तो सबसे पहले का लेंगे अपन समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 लिखो अपन ने। समीकरण 1 है 7x धन 6y बराबर 3800। प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले चरण रहता है अपन क्या करते हैं, x वाली संख्या ओ तरफ ले जाते। तो 7x ओ तरफ जो है इतने पे देखो धन 6y है, मतलब इतने पर कोई चिन्ह न लगे। ऋण 6y हो तो इतने पर ऋण लगाते अपन, तो कितना है 6y बराबर 3800 और धन 7x की तरफ आके ऋण 7x। y अकेले रहने चाहिए, y के साथ में 6 है तो 6 भी न रहने चाहिए, मतलब y बराबर आ जाए है 3800 ऋण 7x बटे 6। बस जैसे ही y अकेलो आओ अपन ने का नाम दे दो समीकरण 3। जब y अकेलो बचे, y में चिन्ह भी न रहे, कोई संख्या भी न रहे, तो अपन का नाम दे समीकरण 3। अब y को मान रखते हैं समीकरण 2 में। इधर पे लिखें y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर मान पहले बता चुके कैसे रखने हैं। पूरा समीकरण 2 ज्यों को त्यों बता रहा हूं। 3x लिखो, धन है तो धन लिखो, 5y 5 लिखो और बस y की जगह पे जो y को जो मान आओ है एक कोष्टक में लिख दो। 3800 ऋण 7x बटे 6। y को मान y अलग करके वो कोष्टक में लिख दो बराबर 1750। अब ध्यान रखना कई बार बटे में संख्या आ जाती है, बटे में यदि संख्या आ रही है तो बस वही संख्या को पूरे में गुणा कर दो, गुणा करें तो बस संख्या अलग हो जाए। मतलब पूरे समीकरण में 6 को गुणा करते हैं। पूरे समीकरण में 6 का गुणा करने पर, पूरे समीकरण में 6 को गुणा करते हैं। इतने 6 को गुणा हुए 6 किया 18x। इतने जब गुणा हो ध्यान रखना तो 6 अलग हो जाए, यही से अपन गुणा करा। इतने 6 से 6 कट जाए, बाकी संख्या जब भी क्यों रहा है 3800 ऋण 7x बराबर इतने 6 को गुणा हुए 6 0 0 6 5 30 हासलाई 3 6 7 42 3 45 हासलाई 4 6 कम 6 4 10 10,500। बटे में 6 रहो तो 6 को अपन सब में गुणा कर दो, गुणा कर दें 6 तक अलग हो जाए। अब 18x 5 को इतना गुणा कर है, पहले गुणा कर ले करें 5 0 0 5 0 0 5 8 40 का 0 हासिल किया 4 5 कम 5 किया 15 4 19। चिन्ह देखो इतने पे धन इतने पे धन, समान चिन्ह से धन लगे धन 19,000। 5 को तो गुणा कर 5 7 35x इतने धन इतने ऋण से ऋण लगे हैं ऋण 35x बराबर 10,500। एक ही बात ध्यान रखना, बटे में संख्या तो अलग कर दो अपन ने। अब इतने 3 संख्या है हमारे सवाल में, प्रतिस्थापन विधि के सवाल में 3 संख्या रहे। 3 में से पहली संख्या और तीसरी संख्या में x रहे है, बीच वाली संख्या में x न रहे, तो अपन x का करब 1 जिनमें x संख्या में वो क्या अपन वो तरफ ले जाए। मतलब अपने पास का बचे 18x ऋण 35x। सब प्रतिस्थापन विधि के सवाल में ऐसा ही रहते हैं। ए संख्या और ए संख्या में x रहे है, ए वाली संख्या में x न रहे, तो जिनमें x नहीं लिखवा है वो संख्या के अपन वो तरफ ले जाए। 18x और 35x तहीं पर रहने दो, 10,500 एक अपन वो तरफ ले जाए ऋण 19,000। इधर पे असमान चिन्ह है, जुड़े संख्या घट हैं घट जाएंगे, घट जाए 35 में से 18 घटे 17 आ जाए, बड़ी संख्या को चिन्ह लगे ऋण 17x। इधर पे भी घट जाए हैं ऋण 8,500 आ जाए। x बराबर बस ऋण 8,500 और जब संख्या जो है बटे में ऋण 17। 17 को दूनी सबसे बन जाते जितने भी हैं ना, 17 पना 50 5 बार काट है 17 0 0 17 0 0। x बराबर 500। समान चिन्ह ध्यान रखना, समान चिन्ह से धन में यहाँ आंसर x बराबर 500 आ गया। बस x को मान कहाँ रखते हैं समीकरण, कौन समीकरण में रखना, समीकरण 3 में। x का मान समीकरण 3 में रखने पर
x का यह मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 में रखें। समीकरण 3 का है देखो अपन निकाल लो y बराबर 3800 बाकी जो बस x की जगह पे जो मान लिख दें -7 और x की जगह पे लिख दो 500 कोष्ठक में। बाकी सब जो को लिखो y बराबर 3800 ऋण 7 x के स्थान पे x को मान कितना 500 कोष्ठक में लिखें बटे में 6 तो y बराबर 3800 7 पन्ना 3500 बटे 6 तो y बराबर 3800 में से 3500 घटे 300 आ जाए 300 बटे 6 6 एकम 6 6 पंचे 30 6 शून्य 0 y बराबर 50। x मान लो एक बल्ले का मूल्य तो एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपए। एक गेंद का मूल्य 50 रुपए। एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपए। तो इबारत वाले सवालों में क्या करना है अपन के पहले एक दो बार सवाल पढ़ लो। दो चीजें ज्ञात करने रहे हैं, जिन दो चीजें ज्ञात करने हैं उनके अपन x और y मान। पहले सवाल में देखो अपन ने दो संख्या रही तो माना पहली संख्या x दूसरी संख्या y है। फिर अगले सवाल में दो कोण रहे, बड़ा कोण छोटा कोण, तो माना बड़ा कोण x अंश है छोटा कोण y अंश है। ये सवाल में क्या कह रहे बल्ला और गेंद को मूल्य, तो माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए एक गेंद का मूल्य y रुपए है। फिर सवाल पढ़ो अच्छे ध्यान से। दो बात रहे हैं, पहली बात में समीकरण 1 बन है, दूसरी बात में समीकरण 2 बन है। दो ही समीकरण बनाए अपन ने प्रतिस्थापन विधि से हल करने हैं। प्रतिस्थापन विधि में हम बता चुके हैं। सबसे पहले समीकरण 1 लिखो, समीकरण 1 से समीकरण 1 लिखो x वाली संख्या वो तरफ ले जाए हैं और अधिकांश सवाल में x वाली संख्या ऋण में रहे होगा तो x वाली संख्या उधर जाकर ऋण में हो जाए। अब y के साथ में यदि ऋण लागू तो ऋण अलग कर तो उधर के चिन्ह बदल जाए हैं और ऋण नहीं कोई संख्या है तो संख्या के बटे में ले जाए हैं। बस y को मान आगो जब y अकेलो बचो तो जो आगो समीकरण 3 एक कहां रखते हैं समीकरण 2 में, जो मान समीकरण 2 में रखें y को मान। यदि बटे में संख्या है तो अपन सब में जैसे ना तो सब में गुणा कर दे हैं वो संख्या को तो बटे वाली संख्या अलग हो जाए। फिर हल कर हैं तो तीन संख्या मिले अपन के बराबर की तरह। तीन संख्याओं में दो संख्याओं में x रहे है, बीच वाली संख्या में x न रहे। जिन संख्या में x नहीं है वो क्या अपन उतरफ ले जाए पक्षांतर करें तो एक तरफ x वाली संख्या बच वो तरफ बस संख्या चली जाएगी। बस एक हल करें तो x को मान आ जाए। x को मान रखते हैं समीकरण 3 में, y को मान निकला है। बस अब 3 सवाल और हैं ये प्रश्नावली में तो 3 अगली कक्षा में कल कर हैं और बाकी प्रश्नों से